ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, कैसा मसला है जो हल होने में नहीं आता? कि कस्टम की हमारी प्रॉब्लम है, एनएचए की तरफ से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अरबों खरबों रुपए हमसे इकट्ठा हो रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स, एडवांस टैक्स देके हम रोड पे आते हैं। अगर आज हम पहिया जाम कर दें तो पूरा मुल्क पहिया जाम हो जाता है। एक ड्राइवर का 30,000 रुपये किराया है और मोटर पे उसको 52,000 रुपये का चलान कर देती है। ये कहाँ का कानून है? सर, आपने चलान का जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो मेन वजह क्या होती है चलान करने की? प्राइवेट कार आती है, वो ड्राइवर को साइड पे रोकती है और सामान उतार लेती है। उसके लिए हमें एफआईआर नहीं हमारी काटी जाती। मैं आपको कसूर किसका नज़र आ रहा है, इदारों का या किसी और का? हमारे ड्राइवर बहुत परेशान है क्योंकि जो रोड पे उनसे बिहेवियर हो रहा है, बदतमीजी होती है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। ऐसा पहले हमने नहीं देखा। क्या काम जो है वो रुक जाएंगे? देखें जी, पूरे मुल्क की सप्लाई रुक जाएगी। आपकी मंडियों में सामान नहीं आएगा, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी, आपकी इंपोर्ट रुक जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट रुक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर नबील महमूद तारिक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या नया होने वाला है और आखिर किन मसाइल का इनको सामना है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, कैसा मसला है जो हल होने में नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जी आपका। असल में देखें, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, दुनिया में एक बैकबोन होती है हर मुल्क की, कंट्री की। लेकिन यहाँ पे हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें यहाँ पे उन मसाइलों से निकल के अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने मज़ीद कारोबार को बेहतर करने के लिए और गवर्नमेंट को जो ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है उस पर हमारी तवज्जो जाती नहीं है। वजह यह है कि कस्टम की हमारी प्रॉब्लम है, एनएचए की तरफ से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, मोटरवे पुलिस के चलान हमारे ऊपर भेजा किए जा रहे हैं, वार्डन की तरफ से चलान है, हाईवेज़ की तरफ से चलान है। यानी कि हर तरफ से इस वक्त एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का ज़रिया बन गया है। अदारे होते हैं वो आवाम की बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको बेहतर सहूलियात देने के लिए होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो अदारे हैं उनको रेवेन्यू इकट्ठा करने पे लगा दिया है। अब देखें, जो हमारे सेक्रेटरी RTA हजरात हैं उनको जो है ना वो स्मोक पे लगा दिया है कि गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं। जो डीजल गाड़ी है वो तो धुआं देगी जब जितनी ज़ोर से आप एक्सल दबा के उसको चेक करते हैं। यहाँ तो देखें ना, गवर्नमेंट हमें जो इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोग जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, और हम तो उसी पुराने ज़माने की जो 76 मॉडल गाड़ियाँ हैं वो आज भी पाकिस्तान में चल रही हैं। उसका बदल के हमने नई जो जिद्दत लेके आनी है, जो हम CPEC के ख्वाब देख रहे हैं, जो हम दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो फिर हमें अपनी इन चीज़ों को भी बेहतर करना है। और उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट इस जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का सिस्टम है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं मज़े की बात यह है कि हमें सिंगल पैनी की इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर नहीं लगाई जाती और हमारे ऊपर सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा हमसे किया जाता है। अरबों खरबों रुपए हमसे इकट्ठा हो रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स, एडवांस टैक्स देके हम रोड पे आते हैं। हमने कमाना है, नहीं कमाना, हमारा नुकसान होना है, एक्सीडेंट हो जाना खुदा ना खास्ता, लेकिन हम टैक्स पहले अदा कर चुके होते हैं। टूल प्लाजों की मद में, डीजल की मद में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो हम लोग अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा कंजप्शन ही जो है वो डीजल की मद में होती है। ऑटो पार्ट्स देख लें आप, गाड़ियों की जो हमारी जो हम ख़रीदते हैं उसके ऊपर कितने % जो इस वक्त टैक्स लागू है, जो कि हम दे के वो गवर्नमेंट को, तो फिर हम रोड पे वो गाड़ियाँ लेके आते हैं। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हम एक शहर से दूसरे शहर लोगों की अमानतें लेके जाते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में हम जो सामान की तरसील करते हैं, आपकी इंपोर्ट हमारे हो रही है, हम हमारे थ्रू होती है, आपकी एक्सपोर्ट हमारे थ्रू होती है। अगर आज हम पहिया जाम कर दें तो पूरा मुल्क पहिया जाम हो जाता है। लेकिन ये मसाइल है, अल्लाह करे कोई ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे अदारे जो हमारी तकलीफ़ को समझें, हमारे साथ बैठें, उसका कोई हल तलाश करें। लेकिन अभी तक हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। हम हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम हर जो अदारे के पास जा रहे हैं, उनको अपनी जो मुश्किलात हैं उसके बारे में आगाह करते हैं, क्योंकि तरीक़ाकार बनता यही है कि आप टेबल टॉक करें, टेबल पे बैठें, आप स्टेक होल्डर को भी सुनें।
आप कानून आइन भी बनाएं, आप जुर्माने भी करें, लेकिन उसकी भी कोई रेशो है। अब देखें कि मज़े की बात है कि एक ड्राइवर का 30,000 रुपये किराया है और मोटरवे उसको 52,000 रुपये का चालान कर देती है। ये कहाँ का कानून है? वो ड्राइवर तो फिर अपने घर से ला के आपको देगा ना, वो अपना आप बेचेगा, अपनी गाड़ी बेचेगा, वो कैसे करेगा? तो इस तरह के हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। सर, आपने चालान का जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो मेन वजह क्या होती है चालान करने की? चलान मैंने आपको बताया ना, वायलेशन है, आप ज़रूर चलान करें। अब हर बीट पे चलान है, अब हर किसी को टास्क दे दिया गया है। हालांकि हाईवे पुलिस थी, उनको सिर्फ सिक्योरिटी पे और सेफ्टी पे लगाया था कि लोगों को सिक्योर करें। जो साइड रोड्स हैं वहाँ पे डकैतियाँ, वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी हम आईजी साहब से भी मिल के आए हैं इसी सिलसिले में। जनूबी पंजाब में हमारी कल मीटिंग है एडिशनल आईजी साहब के साथ कि इस वक्त रात के टाइम जो कारें, प्राइवेट कार आती है, वो ड्राइवर को साइड पर रोकती है और सामान उतार लेती है। उसके लिए हमें FIR नहीं हमारी काटी जाती। अब उसके लिए हमारी आईजी साहब ने यहाँ से ऑर्डर किया है, हम कल मीटिंग के लिए। इसके पीछे क्या वजह है जो FIR नहीं काटी जाती? बस यही वजह है कि वो पैसे डिमांड करते हैं। हम अगर नहीं देते तो नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा जी कि एक कमेटी उन्होंने तश्कील दी है कि आपका कोई भी ऐसा इशू आएगा, आप फौरी वो कमेटी जो है ना, आप उनको कंप्लेन लॉन्च करेंगे और वो आपकी FIR होगी। अच्छी एफर्ट है, ऐसा होना चाहिए ना कि आप पॉजिटिव भी हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव भी चलना चाहिए ना। तो मसला ये है कि लेकिन इस वक्त जो हमारे इश्यूज़ हैं कि ये जो डकैती की कच्चे का इलाका है वो बहुत ख़तरनाक, डेंजरस एक बना हुआ है और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है। हमारे ड्राइवर को कत्ल हुआ है वहाँ पे, हमारे ड्राइवर को ज़ख्मी किया गया है, गाड़ियाँ वहाँ पे लूटी गई हैं और अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अब उसके लिए इंशाल्लाह कल मुल्तान जाएंगे, वहाँ पे हमारा यानी कि उनसे मीटिंग होगी। और इसी तरह जो हाईवेज़ था कि हमने कहा उनके चलान बुकें वापस ली जाए, क्योंकि वो चलान रोक के कार को भी रोक रहे हैं, बाइक को भी रोक रहे हैं, क्योंकि साइड रोड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वारदात है। और उनका काम है कि उसको रोक के उसके यानी कि सेफ्टी देना अपना, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो कोई कार वहाँ से गुजर रही है। लेकिन अब उनके पास चलान है, वो रोक के तो चलान रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। इसी तरह मोटरवे वाले हैं, उनको टारगेट मिला हुआ है, वो हर बीट पे चलान, हर बीट पे चलान। तो बहरहाल इस तरह से इसमें आपको कसूर किसका नज़र आ रहा है, इदारों का या किसी और का? जी बिल्कुल यकीनी बात है, अदारों का है। अब वो कहते हैं जी कि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं, ऊपर किसके पास जाएं? हम तो बहुत ऊपर तक गए हैं जी। हमने तो वज़ीर आज़म साहब को भी रिक्वेस्ट की है, वज़ीर आला साहब को भी रिक्वेस्ट किया है, उनको लेटर भी लिखे हैं कि आप कम से कम हमें बैठें, सुने, हमारी प्रॉब्लम को जो सुन के उसका कोई अजाला किया जाए। लोग इस वक्त परेशान हैं, हमारे ड्राइवर बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो रोड पर उनसे बिहेवियर हो रहा है, बदतमीज़ी होती है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। ऐसा पहले हमने नहीं देखा। रिस्पॉन्स मिला है कोई पॉजिटिव? अभी तक तो नहीं मिला जी। अभी तक तो हम लगे हुए हैं, जिद्दोजहद में लगे हैं। पीछे कुछ मीटिंग्स हमारी इस्लामाबाद में होती रही हैं, उसमें कुछ पेशरफ्त हुई थी, फिर दरमियान में धरने ये वो जब ये मसला शुरू हुआ है उसके बाद। एक जुमला आपने बताया कि ऊपर से ऑर्डर है, आपको ये जवाब मिलता है आगे से, तो क्या लगता है ये जो ऊपर से ऑर्डर है कितना ऊपर तक ऑर्डर है, मतलब किसका हाथ है? बस यही तो हम उनसे पूछ रहे हैं, यही तो आज तक हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला अभी तक। दिल क्या कहता है आपका, किसका होगा? देखें जी, जो हमारे हुक्काम बाला हैं, ठीक है ना, उनकी तरफ से है और उन्हीं के ऑर्डर नीचे वे करते करते वो आगे वो करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन तक सही रिपोर्ट नहीं जाती। अगर उन तक सही रिपोर्ट जाए तो कभी भी देखें, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो ये चाहेंगे कि मेरा मुल्क अच्छा चले, बिज़नेस लोगों का अच्छा चले, रोज़गार अच्छा चले और लोग खुशहाल हों, ठीक है, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन मसला ये है कि नीचे वाले लोग जो है ना वो हमें ज़्यादा हरासमेंट करते हैं और वो ऊपर तक खबर नहीं जाती उस तरह से। सर अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? ये फिर तो हमारे पास देखें कानूनी आईनी हमारा जो हक बनता है, पुरअमन एहतजाज है, पहिया जाम है, तो हम उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पे ना जाएं, हम टेबल पे बैठें, टेबल पे बैठ के अपने मसाइल हल करें। अगर मजबूर करेंगे तो फिर हमारे लिए तो रास्ते खुले हैं, हम एहतजाज भी करेंगे, हम पहिया जाम भी करेंगे। और एहतजाज करने से, पहिया जाम करने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? उसके लिए देखें आप क्या काम जो है वो रुक जाएंगे? देखें जी, पूरे मुल्क की सप्लाई रुक जाएगी, आपकी मंडियों में सामान नहीं आएगा, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी, आपकी इंपोर्ट रुक जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट रुक जाएगी और ये बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। एक दिन का अरबों का नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है सर, लास्ट पे आप पैगाम क्या देना चाहते हैं, स्पेशली इदारे, जिन इदारों का आपने जिक्र किया, और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, हमारी तो रिक्वेस्ट ही है उनके साथ कि हमारे साथ बैठें, हमारी मुश्किलात सुने, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों तरफ से
बैठ के इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए को बेहतर फ़ैसले किए जाएँ, जिससे हमारे रोज़गार में इजाफा हो सकता है, जिससे रेवेन्यू गवर्नमेंट को मज़ीद मिल सकता है और हम लोग खुशहाल हो सकते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें नए व्हीकल मिलने चाहिए, हमें जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम लोग जाना चाह रहे हैं या CPEC को देख रहे हैं, तो अगर हम इन्हीं हालात में रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो कम से कम इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो हमारे मसाइल सुने और उसको हल करे। सर, मैं एक और सवाल करना चाह रही थी। आपने इंटरव्यू में जिक्र किया है कि धुएँ की वजह से और इस तरह से भी मसले बनते हैं, तो उनका क्या हल नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, उसका हल यही है ना कि आप या तो इस टेक्नोलॉजी को चेंज करें। अब डीजल वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो धुआं आने ही आना है। वो तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन से इनके इंजीनियर्स हैं, ये मैकेनिकल इनके लोग हैं जो कि उनको बता रहे हैं जी कि ये गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं। धुआं तो उसने देना है, क्योंकि जब आप उसको रेस देंगी तो देनी है ड्राइवर ने, तो उसके ऊपर जो ना वो लाजमी कोई ना कोई स्मोक उसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि हम जैसे बाहर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, हमें भी इस टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए, या इससे बेहतर कोई अगर कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है तो हमें भी मुल्क में लेके आना चाहिए। अभी तो हमारे साथ तो वही पुराने मॉडल के ट्रक चल रहे हैं, पुराना कोई 2 ही कंपनियां हैं, या हीनो है और दूसरी जो ना वो निसान थी वो तो बंद हो गई है, अब एक सूजो चल रही है। इसके अलावा तो अभी और कोई चाइना की गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुई हमारी फील्ड में। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ नए जो ना वो बाहर से लोग आएँ जो कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएँ और मज़ीद जो नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ हैं वो हम तक पहुँचें। क्या लग रहा है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाती हैं तो क्या उनसे जो है मसले सारे हल हो जाएंगे या और मसलों का सामना करना पड़ेगा? नहीं जी, देखें वो तो उसके लिए पूरा आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा ना। अभी तक तो हम अपनी जो प्राइवेट कह लें कि जो छोटी कारें हैं उसको नहीं हम कर सके, अभी तो उस तरफ नहीं आ सके। तो इसके लिए पूरा एक जो कह लें कि प्लान है, जो कि पूरे प्लान के साथ हम अगर लेके आते हैं तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि दुनिया में चल रहा है। तो अब हमें भी यानी कि शुरू कर देना चाहिए ना। हाँ सर, जो ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं और भी मतलब जितने भी ड्राइवर्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, उनके लिए भी कोई मैसेज देते हैं? देखिए जी, ड्राइवरों के लिए तो यही है कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जी। इतने मुश्किल हालात में, गर्मी हो, सर्दी हो, जंगी हालात हो, तूफ़ान हो, ज़ल्ज़ला हो, लेकिन माशाल्लाह कि हमारे ड्राइवर अपने जज्बे के साथ इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। देखें, रोज़गार भी है उनका, लेकिन एक इस मुल्क की खिदमत भी है अगर समझे कोई तो। क्योंकि जैसे इंटरनेशनली बाहर जो ड्राइवरों को इज़्ज़त है, हमारे यहाँ पे नहीं है। जिस तरह से उनके साथ हर बदसलूकी की जाती है, मुख्तलिफ़ अदारे रोक के, पुलिस वाले हो गए, वार्डन वाले हो गए, कस्टम वाले हो गए, तज़लील करते हैं, ये इंसानियत की तज़लील है। इससे उनको बाज रहना चाहिए। और बस हमारी तो जी जो भी है, हमारे ड्राइवर हमारे सर का ताज है। अच्छा सर, हमें अपने ज़राए से ना एक और बात पता चली, अब आपने बताना है कि सच है या झूठ है। पुलिस एहलकार जो हैं, ट्रैफिक वार्डन्स, हमें ये पता चला कि इनके पास 2 फ़ोन्स होते हैं। एक से जो ये चलान करते हैं वो हुकूमत के पास जाता है और दूसरे जो चलान करते हैं वो इनकी अपनी जेब में जाता है। तो क्या ये सच है, ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल, ये हम तक कंप्लेंट्स काफ़ी आई हैं और ये हम जो हुकाम बाला तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि इसको चेक किया जाए, क्योंकि उनके पास 2 मोबाइल हैं। हाँ, गवर्नमेंट के ख़जाने में जाना चाहिए, जो इनके पर्सनल जा रहा है ना वो नहीं जाना चाहिए। वो उसको फौरी इसका सद्देबाब करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए। दूसरा, ये जो कार लिफ्टिंग वाले हैं, इनके पास प्राइवेट बुकें हैं, वो सही है गलत है हमें कोई पता नहीं है, वो कैश वहाँ से वसूल करते हैं, उसका भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो स्लिप मिलनी चाहिए। और जो बैंक में पैसा जमा हो या जो इन्होंने ऐप बनाई है उसके ऐप में पैसे जाने चाहिए, ना कि वो प्राइवेट वसूल करें। रात को वो बिग बुक पता चले जी जैली है, वो भी हम तक लग रहा है हुकूमत को ये पता है इस बात का? जी यकीनी बात है, हुकूमत को पता होना चाहिए। क्योंकि देखें, आप अगर ये एहतियारात किसी को दे के भेजते हैं तो चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना, उसको चेक करना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक हमने गाड़ियों की बात की, क्या लग रहा है जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लोड जो है, इतना बर्डन उन पर डाला जाता है, वो बर्दाश्त कर लेती हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो भी इतना बर्डन बर्दाश्त कर सकेंगी? जी देखें, दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। आज देखें, आज हम ये शुरू करते हैं, बाहर तो तकरीबन ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। और उसके लिए 2 चीज़ें हैं ना, एक तो डीजल से कोई बेहतर ऐसा जो यानी कि चीज़ लाई जाए जिससे स्मोक या धुआं ना आए ना, और दूसरा है इलेक्ट्रिक का। अब तो इलेक्ट्रिक का दौर आ रहा है, अब तो बसें आ गई हैं इंशाल्लाह। जैसे बस है वही फ्रेम है, उसके पीछे हमारा लोडर जो ट्रक लगते हैं। तो उम्मीद है कि यानी कि हम इस तरफ जाना शुरू हो गए हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। पीछे और भी हुकूमतें आई हैं, तो किस हुकूमत ने जो है इस मामले में ज़्यादा आपकी सपोर्ट की है?
देखिए जी, हर गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं हम लोग, क्योंकि कारोबारी जो बंदे हैं ना, वो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनके साथ ही उन्होंने चलना है। लेकिन अभी तक ना तो किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो दी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट की है हमारे ऊपर, और ना अभी तक हमें कुछ बैठ के सुना गया है स्टेक होल्डर की मुश्किलात को, उसका कोई अजाला किया गया है। यही हमारी आज भी इनसे गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से कि कम से कम आप जो रेलिवेंट हमारे इदारे हैं उनसे कहें, इनकी मुश्किलात को सुनें, उसका कोई हल निकालें, और ताकि बैठ के हम इसमें मज़ीद जिद्दत लेके आ सकें, मज़ीद रेवेन्यू, मज़ीद गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले, लोगों को रोज़गार मिले और लोगों के कारोबार में इजाफा हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।